हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। 15 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो विश्व की दोस्तों पहली हवाई टैक्सी सेवा तो यह दुबई में हाल ही में शुरुआत की गई। बता दें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जो कि हाल ही में कहां पर, तो यह दोस्तों दुबई में ही संपन्न हुआ। बता दें दुबई ने विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ करने के लिए दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में समझौता ज्ञापन पर दोस्तों वहां पर हस्ताक्षर किए हैं। बता दें इस हवाई टैक्सी में दोस्तों पायलट सहित 4 यात्री इसमें आराम से उड़ान भर सकेंगे। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो वो होगी दोस्तों 161 किलोमीटर, ध्यान रहे 161 किलोमीटर। वहीं प्रति घंटा स्पीड की बात की जाए तो वो होगी दोस्तों 321 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोस्तों यह हवाई टैक्सी यात्रा कर पाएगी, जिसका शुभारंभ लगभग 2026 तक दोस्तों यह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने कहां लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? तो रिसेंटली जर्मनी देश के अनुसंधानकर्ताओं ने लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज तो यह बाल्टिक सागर में। कहां पर? तो यह बाल्टिक सागर में ही जर्मनी देश के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की गई है। मीडिया के मुताबिक इस दीवार के बारे में अनुसंधानकर्ताओं को पहली बार वर्ष 2021 में, कब? वर्ष 2021 में दोस्तों उनको पहली बार इसका पता चला था। दादी यह दीवार कितनी? तो 11,000 साल यह पुरानी बताई जा रही है, जिसकी गहराई कितनी है? तो यह लगभग 70 फीट पानी में दोस्तों यह गहराई पर स्थित है, जिसकी अगर एक्चुअल लंबाई की बात की जाए तो वो है 975 मीटर। कितना है लंबाई इसकी? तो 975 मीटर दोस्तों इस दीवार की लंबाई है। जबकि विड्थ की बात की जाए तो यह 6.5 फीट चौड़ी है। तो कहां पर यह हाल ही? तो यह बाल्टिक सागर में दोस्तों जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा खोजी गई। तो हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान द्वारा। पढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 3 पर। तो अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम्स मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हुए अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप में तो मनदीप कौर, किनके द्वारा? तो मनदीप कौर द्वारा वहां पर गोल्ड मेडल जीता गया। कहा कि तो पंजाब के रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा मनदीप कौर, इन्होंने वहां पर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। गतका जो कि दोस्तों मार्शल आर्ट की एक शैली है। रिसेंटली इस शैली को 37वें नेशनल गेम्स जो कि गोवा में आयोजित किए गए थे उसमें दोस्तों इस खेल को ऐड किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहां किया गया है? तो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला तो यह हैदराबाद में, यानी 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन तो यह हैदराबाद तेलंगाना में यह किया जा रहा है। रिसेंटली विश्व पुस्तक मेला तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें दोस्तों सम्मानित गेस्ट कौन था? तो वो था दोस्तों मुख्य अतिथि के तौर पर सऊदी अरब देश उसमें चीफ गेस्ट था। अब दोस्तों हैदराबाद में ही एनटीआर स्टेडियम में 36वां संस्करण का दोस्तों वहां पर राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कब से? तो बता दें 9 से और 19 फरवरी तक यह आयोजित किया जाएगा। कहां पर? तो हैदराबाद तेलंगाना में। जो रिसेंटली 47वें कोलकाता बुक फेयर का थीम देश कौन था? तो वो था ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 पर। तो कौन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई के 72वें अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों रणजीत कुमार अग्रवाल। वहीं चरणजोत सिंह नंदा को उनके उपाध्यक्ष वहां पर आईसीएआई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ध्यान दें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इसके 72वें अध्यक्ष रणजीत कुमार अग्रवाल, वही दोस्तों चरणजोत सिंह नंदा उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष तो वो चुने गए हैं अनिल कुमार लाहौटी। वही दोस्तों रिसेंटली स्वास्थ्य सचिव बने हैं अपूर्व चंद्रा। सूचना एवं प्रसारण सचिव बने हैं दोस्तों संजय जाजू। नेक्स्ट प्रश्न 6वां। तो रहस्यमय तेल रिसाव के कारण किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो रिसेंटली
इमरजेंसी किस देश में तेल के रिसाव के कारण, तो यह त्रिनिदाद और टोबैगो। किस देश में, तो त्रिनिदाद और टोबैगो इन देश में दोस्तों यहां पर ध्यान रहे, यह नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बगल में दोस्तों यहां पर यह देश जिसमें कि तेल रिसाव की घटना के कारण हाल ही में उनके प्रधानमंत्री द्वारा वहां पर इमरजेंसी की या आपातकालीन की वहां पर घोषणा की गई है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री ने दोस्तों वहां पर पूर्वी कैरेबियन क्षेत्र में दोस्तों एक महत्वपूर्ण तेल रिसाव उसका जिसका कारण दोस्तों तेल से भरे एक जहाज का वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होना, और इस कारण तेल रिसाव के बाद दोस्तों वहां पर आधिकारिक तौर पर आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की वहां पर घोषणा की गई है। कहां पर यह देश स्थित, तो बता दें साउथ अमेरिका में, जिसकी कैपिटल क्या है, तो वह है दोस्तों पोर्ट ऑफ स्पेन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया है, तो वह क्या है दोस्तों भारत का ही। बता दें भारत के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो निलंबन था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से, वो हाल ही में दोस्तों रद्द कर दिया गया। WFI वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए दोस्तों 13 फरवरी का दिन काफी खुशखबरी भरा रहा है। तो UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने WFI पर लगे दोस्तों प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हाल ही में हटा दिया गया। कभी वह प्रतिबंध लगाया गया था, तो अगस्त 2023 में दोस्तों अनिश्चितकालीन समय के लिए दोस्तों यह प्रतिबंध UWW द्वारा दोस्तों WFI पर लगाया गया था, जिसको हाल ही में रद्द कर दिया गया है। रिसेंटली दोस्तों ICC द्वारा किस देश की क्रिकेट बोर्ड पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया है, तो वह है दोस्तों श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, दोस्तों हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है, तो काजी नेमू यह देख सकते हैं आप, तो इस फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया है, तो वह है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट राज्य असम। बता दें काजी नेमू या जिसको खट्टे नींबू कहा जाता है, तो इसी को दोस्तों असम राज्य का भी राज्य फल घोषित किया गया है। तो इसे असम राज्य में दोस्तों इस फल को हाल GI टैग भी दिया जा चुका है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। रिसेंटली दोस्तों उपचार के नाम पर जादुई उपचार पर रोक लगाने वाला बिल कहां पर, तो यह भी असम राज्य में पास किया गया। वही दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विधानसभा में पर्यटन बिल, तो यह भी असम राज्य में प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण, तो यह असम राज्य में दोस्तों फरवरी में आयोजित किया जाएगा, जिसके शुभंकर का नाम अष्टलक्ष्मी है, जिसको हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा द्वारा उसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी का उद्घाटन किया गया। रिसेंटली किर्गिस्तान देश द्वारा जनवरी 2024 में किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, तो वह है दोस्तों हिम तेंदुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 9 पर, तो भारत किस द्वीप समूह पर नए नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है, तो भारतीय नेवी किन द्वीपों पर अपना नेवल बेस स्थापित करेगी, तो वह है दोस्तों मिनिकॉय और अगत्ती पर। इन द्वीपों पर दोस्तों अभी भारतीय नौसेना अपना नेवल बेस स्टैब्लिश करेगी। बता दें भारतीय नौसेना लक्षद्वीप के अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों पर अपना नेवल बेस स्थापित करेगी, जिसका उद्घाटन दोस्तों 4 और 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा। रिसेंटली भारतीय नौसेना का ही एनुअल मेंटेनेंस समिट यानी वार्षिक मरम्मत सम्मेलन, तो यह दोस्तों मुंबई में वाइस एडमिरल किरण देशमुख की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रश्न 10वां, दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा युवाओं के लिए शुरू की गई ब्याज मुक्त ऋण योजना का क्या नाम है, तो रिसेंटली उड़ीसा सरकार द्वारा एक ब्याज मुक्त ऋण योजना स्वयं को लागू किया गया। यानी स्वयं योजना किस राज्य से इसका संबंध, तो उड़ीसा राज्य से दोस्तों, जो कि ब्याज मुक्त एक ऋण योजना है, उसका नाम तो वो है स्वयं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के 18 से और 35 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा इस स्वयं योजना के तहत। रिसेंटली दोस्तों लाभ योजना, तो यह कहां पर, तो लाभ योजना भी दोस्तों यह उड़ीसा राज्य में प्रारंभ की गई है। वहीं
विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण, तो यह भी दोस्तों उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। तो रिसेंटली दोस्तों गुप्तेश्वर वन किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल बना है, तो वह भी दोस्तों गुप्तेश्वर वन उड़ीसा राज्य का चौथा जैव विविधता स्थल हाल ही में बना है। वहीं किस राज्य सरकार ने दोस्तों तेंदुपत्ता तोड़ने वाले और बांधने वाले के लिए वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की, तो रिसेंटली यह भी उड़ीसा राज्य में किया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 11वें पर। तो जनवरी महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, तो आईसीसी द्वारा दोस्तों जनवरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जनवरी 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं दोस्तों शेमार जोसेफ। कहां के, तो वेस्ट इंडीज के दोस्तों यह तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में खेले गए एक ऐतिहासिक मैच में अपनी गेंदबाजी से दोस्तों वह पूरा मैच जिताया था। तो शेमार जोसेफ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनको ही आईसीसी मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 के अवार्ड से नवाजा गया। वही विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई, तो एमी हंटर। कहां की दोस्तों, आयरलैंड देश की रहने वाली है। बात की जाए दिसंबर 2023 की, तो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज यह प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष चुने गए थे। वहीं दोस्तों भारतीय दीप्ति शर्मा को दोस्तों वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2023 चुना गया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 12वें पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया है, तो यूपी सरकार द्वारा दोस्तों बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए तो अभी आईआईटी रुड़की के साथ, यानी आईआईटी रुड़की के साथ ही अभी यूपी गवर्नमेंट बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी। तो आपातकाल स्थितियों के लिए राहत वाणी केंद्र की स्थापना, तो यह भी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में की गई। वहीं दोस्तों चौथा सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला भारत का चौथा राज्य, तो यह भी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य बना है जिन्होंने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। प्रश्न नंबर 13। तो नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस पोर्टल का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन भूमि के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो रिसेंटली नीति आयोग द्वारा बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए तो ग्रो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी ग्रो पोर्टल किनके द्वारा, तो नीति आयोग द्वारा। उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए दोस्तों इस पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। रिसेंटली भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। वही दोस्तों अर्जुन मुंडा द्वारा रिसेंटली कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो उस पोर्टल का नाम है सारथी पोर्टल। वहीं एनसीपीसीआर द्वारा दोस्तों बच्चों की घर वापसी के लिए कौन सा पोर्टल, तो वो रिसेंटली एनसीपीसीआर द्वारा घर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न 14वां। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स यानी CITS का मुख्यालय चीन से किस देश में स्थानांतरित किया जाएगा, तो CITS यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स यानी अंतरराष्ट्रीय लघु चाय धारक परिषद, तो इसका मुख्यालय चीन देश से अभी भारत देश में स्थानांतरित या शिफ्ट किया जाएगा। कहां पर इसका मुख्यालय अभी, तो चीन देश में दोस्तों इसका मुख्यालय अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स यानी CITS का मुख्यालय चीन से दोस्तों भारत में अभी स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15वां। तो कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने वाले छात्रों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी ABC पर अनिवार्य पंजीकरण कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के दूर दराज के गांवों में किस योजना को लॉन्च किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो अभी शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों अपार ID यानी अपार ID को लॉन्च किया गया है। इस पर रजिस्ट्रेशन कराना दोस्तों सभी के लिए अनिवार्य है। क्या है अपार, तो यह है दोस्तों ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। दोस्तों अपार यह वन नेशन वन स्टूडेंट ID के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों यह योजना अपार ID योजना यह हाल ही में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां। तो कौन सी भारतीय अभिनेत्री हाल ही में आयोजित होने वाली ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्ता में पुरस्कार प्रदान करेगी, तो वो कौन सी भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको कि 77वें बाफ्ता अवार्ड सेरेमनी में दोस्तों पुरस्कार प्रदान करेंगे, तो वो है दोस्तों दीपिका पादुकोण यानी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। यह 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा में यह पुरस्कार प्रदान वहां पर करेंगी। नेक्स्ट प्रश्न 17वां।
तो अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की नागरिकता लेने वालों में भारतीय कौन से स्थान पर है, यानी वर्ष 2023 में अमेरिका की सिटीजनशिप लेने में दोस्तों भारतीयों का स्थान दूसरा स्थान है। किसके द्वारा दोस्तों? अमेरिका के सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अमेरिका की नागरिकता लेने वालों में भारतीय अभी दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कुल 8.7 लाख विदेशी लोगों ने दोस्तों अमेरिका की वहां पर नागरिकता ली है, जिसमें सर्वाधिक पहला स्थान किसका? तो वह है दोस्तों मैक्सिको का। मैक्सिको देश के 1.1 लाख लोगों को दोस्तों साल 2023 में अमेरिका की नागरिकता मिली। वहीं अगर भारतीयों की बात की जाए तो कुल भारतीय कितने थे? तो 59,100। साल 2023 में दोस्तों 59,100 इतने लोगों को अमेरिका की सिटीजनशिप या वहां की नागरिकता मिली है। तो भारत अभी दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां। तो महाराष्ट्र के कौन पूर्व CM कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए? तो रिसेंटली महाराष्ट्र राज्य के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस छोड़ने के अगले ही दिन बीजेपी में वो शामिल हुए? तो वह हैं दोस्तों अशोक चौहान। अशोक चौहान यह दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2008 से और 2010 तक। तो हाल ही में दोस्तों इन्होंने ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर यह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। नेक्स्ट प्रश्न 19वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की PM सूर्य घर योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली फ्री मिलेगी? तो लक्ष्य रखा गया है 300 यूनिट तक बिजली फ्री का। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी योजना? तो PM सूर्य घर योजना द्वारा दोस्तों कितनी? तो 300 यूनिट की दोस्तों बिजली वहां पर फ्री दी जाएगी। नेक्स्ट 20वां प्रश्न और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न। किस देश के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर एक नया साल मनाया? तो वह देश है दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नेपाल देश। यानी सोनम लोसार के अवसर पर नेपाल देश के ही तमांग समुदाय द्वारा दोस्तों वहां पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके वहां पर नया साल आयोजित किया गया है। तो वो देश नेपाल देश। तो 15 फरवरी 2024 की दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत को हराकर चौथी बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप चैंपियन कौन बना है? तो वह था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश, जिन्होंने भारत को दोस्तों 79 रनों से हराकर चौथी बार दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। तो आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों नंद किशोर यादव किस राज्य की विधानसभा के नए स्पीकर बने? तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान या तेलंगाना राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की दोस्तों PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।